बच्चों, जैसे आपको मालूम होगा कि हमने जो है बोर्ड में लिख रखा है कि क्षेत्रफल और परिमाप, ठीक है। क्षेत्रफल को बोला जाता है एरिया और परिमाप को हमारा बोला जाता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर और एरिया क्या होते हैं, जैसे कि हम आपको पहले ये बता देते हैं कि एरिया के जो क्षेत्रफल होता है, जैसे आपका ये बोर्ड है, यदि हम इस बोर्ड के अंदर जितनी भी जगह है इसको अगर हम पेंट कर दें जो वाइट से दिख रहा है, तो वो क्या कहलाता है, एरिया, यानी उसका क्षेत्रफल क्या कहलाएगा। यदि हम बात पेरीमीटर की करें तो पेरीमीटर या परिमाप किसी चीज़ के जो बाहर है उसको आप किस तरीके से माप करेंगे, उसको किस तरीके से मेजर किया जाता है। देखिए, मेजर या तो आप सेंटीमीटर में करेंगे या जो है मीटर में करेंगे, किलोमीटर में करते हैं, जैसी उसकी यूनिट, उसकी इकाई हो वैसा उसका मापन करते हैं। तो देखिए, मापन के लिए उसको जो बाहरी चीज़ों को बाहर माप लेना वो उसका परिमाप कहलाता है। यदि उस चीज़ के अंदर पूरे उस एरिया को पेंट किया जाता है, कलर किया जाए, जोता जाए, बोया जाए, कुछ भी किया जाए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, क्षेत्रफल, एरिया कहलाता है। तो एरिया कब और क्षेत्रफल कब निकलता है, यदि कोई चीज़ बंद हो, आकृति हो, ठीक है, बंद आकृति हो तो उसमें क्या होता है, इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है और इसका परिमाप निकाला जा सकता है। जैसे कोई लड़का है, यहाँ से अगर चढ़ता है तो देखिए वो इस तरीके से जाएगा तो उसके बाहर की ओर जाएगा वो, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, परिमाप, इसको मेजर नाप कर लेगा तो बता देगा कि कितना जो है इसका एरिया, क्षेत्रफल है। यदि वो अंदर पूरा एरिया को कवर कर लेता है, देखिए उस पूरे एरिया को कवर कर लेता है तो वो क्या कहलाता है, उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। तो अब हमको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि क्षेत्रफल क्या है और परिमाप क्या है। इस चीज़ में जो है कभी डाउट नहीं होना चाहिए कि एरिया क्या है, पेरीमीटर्स क्या होते हैं और एरियाज क्या होते हैं। तो एरिया जो है हमारा अंदर का हिस्सा और पेरीमीटर हमारा बाहर का हिस्सा होता है। उसको कैसे निकाला जाता है और उसको कैसे समझा जाता है और किस चीज़ का कैसे, देखिए बहुत सारे आपको निकलेंगे। देखिए ऐसा त्रिभुज मिलेगा, ट्रायंगल मिलेंगे, पॉलीगन मिलेंगे, हेक्सागन मिलेंगे और स्क्वायर, रेक्टेंगल, सिलेंडर, बेलन, ये बहुत सारी ऐसी आकृति हैं जिनको हमको क्या निकालना रहता है, एरिया और पेरीमीटर निकालने रहते हैं। तो उसको हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, कुछ बेसिक फिगर हैं, कुछ जो है कॉमन है, उनके पहले विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। पहला हमारा, यदि हमारा कोई ट्रायंगल दे दिया जाए और वो ट्रायंगल ऐसा है कि उसके जो साइड्स हैं वो डिफरेंट साइड हैं, अलग अलग साइड है, तो उसको हमको कैसे मेजर करना है। देखिए जैसे कि ये हमारा क्या था, एक ट्रायंगल है भाई, एंगल में तो हो नहीं पाएगा, ये ट्रायंगल का ही हमको क्या मालूम किया जा सकता है, पेरीमीटर्स और एरियाज। तो यदि व्यक्ति हमारा ए यहाँ है, बी ए है, सी है, ठीक है, तो इसका जैसे मान लीजिए 7 सेंटीमीटर ये हो गया, 5 सेंटीमीटर ये हो गया और 6 सेंटीमीटर ये हो गया। इसका कह रहा है कि एरिया, पेरीमीटर और एरिया निकालना है। तो यदि परिमाप की बात करें, पेरीमीटर की बात करें, तो आपको सिंपल क्या कर लेना है, उसके जितने भी साइड हो उसको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। जैसे ये साइड है हमारा 7 और दूसरी साइड हमारा बी ए बी है, वो 5 है, तीसरा हमारा जो है 6 है। तो देखिए 6 6 12 6 18 18 सेंटीमीटर ये क्या आ जाएगा, 7 5 12 12 6 18 18 सेंटीमीटर इसका कितना आ जाएगा, पूरा जो है उसका परिमाप आ जाएगा, तीनों तरफ से यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये परिमाप हो जाएगा। तो ये जो है हमारा जो है, इसके साइड्स क्या है, डिफरेंट, अलग अलग हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऐसा ट्रायंगल जिसमें कि डिफरेंट साइड हो, तो उसके लिए हमको ये। लेकिन यदि हमारा एरिया आपको फाइंड करना है तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बट उसके लिए कुछ फार्मूलाज हैं, उस फार्मूलों को जो है समझना है और जानना है कि किस तरीके से उसमें
हमको रखना है। देखिए जैसे कि हमको यहाँ पे ये पता चल जाए, इसका एस क्या होता है, अर्ध परिमाप। एस क्या होता है, अर्ध परिमाप। यदि इसका आधा जो है अर्ध परिमाप, यदि हमको आधा पता चल जाए तो इसको जैसे हमने पूरा जोड़ ऐड कर दिया, फिर ऐड करने के बाद इसको क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 कर देंगे तो ये आधा हो जाएगा। किसी चीज़ को हाफ करना तो हाफ हो जाएगा। तो 18 था आपका, हमने 2 से कर दिया तो कितना आ गया, 9 आ गया। तो इसका अर्ध परिमाप कितना हो गया, 9 हो गया। तो हमको क्या निकालना है इस फार्मूले पे, फार्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्या कर देना, इसका स्क्वायर रूट, अंडर रूट, स्क्वायर रूट निकाल देना है। एस हमारा ये आ गया, देखिए ए हमारा हम इसको मान लेंगे, बी इसको मान लेंगे, सी इसको मान लेंगे। तो एक बार क्या करेंगे आप, एस हमारा क्या निकलता है, देखिए हमने बताया यदि आपको एस निकालना है तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 कर देना। तो ये हाफ जो है किसी का पेरीमीटर निकलता है, यही एस होता है। ठीक है, एस जब निकलता है, अब यहाँ आप जो है कितना आ गया था, 9। तो 9 माइनस 7, 9 माइनस 6, 9 माइनस 5, इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, एरिया। और दूसरा फार्मूला ये है कि यदि इसमें हाइट दी हो, क्या दिया हो, एच दिया हो, क्या दिया हो, एच दिया हो, तो उसमें आप कैसे निकालेंगे, यदि एक भुजा दिया हो तो 1/2 निकालेंगे और हाइट इंटू बेस, हाइट इंटू बेस। अब देखिए यदि हाइट हमारा दे दिया जाए 6 सेंटीमीटर, 5 कुछ भी दे दिया जाए, तो यदि बेस इसका देखिए जिस पे वो परपेंडिकुलर दिया जाएगा, लंब दिया जाएगा या हाफ किया जाएगा, हाइट निकाला जाएगा, जिससे अटैच होता है उस पे उसका बेस होता है, वो क्या होगा उसका, जैसे ये है, ये इसका क्या है, बेस है, इस पे जो कुछ आएगा तो ये इसका बेस कहलाएगा। तो यहाँ पे 1/2 करके हाइट हमारी जो भी दिया हो वो रख देना है, बेस हमारा जो भी है। ठीक है, तो बेस हमारा जो भी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया उसको निकल जाएगा। तो एरिया यदि तीनों साइड डिफरेंट है तो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको हम लोग निकाल सकते हैं। इसको जो अपने कॉपी में आप नोट करते रहिए और कोई भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करके देखेंगे तो इससे बहुत आसानी से उसका एरिया निकल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, क्या बात करेंगे, यदि उसके साइड्स क्या होंगे, 2 साइड्स इक्वल होंगे, क्या होंगे, देखिए अभी ए था, बी था, सी था, लेकिन अगर उसके दो साइड इक्वल हों, यहाँ पे ए हो जाएगा। अब हमको एस निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a प्लस सी हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो भी सेंटीमीटर दिया हो उसको आप सेम उसी तरीके से कर लेंगे। फिर उसका भी यही फार्मूला है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो ये हमारा एरिया निकल जाएगा। देखिए रूल वही है, बट इसमें क्या है कि 2 साइड्स इक्वल हैं तब उसके लिए होता है। ठीक है, यदि हमारा 3 साइड क्या होंगे, क्या होगा, 3 साइड, और आपका पेरीमीटर उसमें वही चीज़ होगा। पेरीमीटर यदि आपको निकालना है तो उसमें पेरीमीटर निकालने के लिए आप, हमने बोला कि तीनों साइड को ऐड कर दीजिए। जैसे 2 साइड उसमें 7 + 7 और हमने 3 कर दिया, 2 कर देंगे, 2 नहीं इसको हाफ करेंगे तब ये हमारा पेरीमीटर आएगा, परिमाप बोलते हैं इसे। क्या आ जाएगा, परिमाप। तीनों भुजाओं को आप जोड़ देंगे, तीनों साइड्स को जोड़ देंगे। यदि एस निकालना होता तो इसी में क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 कर देंगे, 2 साइड इक्वल कर देंगे। तो ये जो है आपको यदि डिफरेंट है एक साइड और 2 साइड इक्वल हैं देन फार्मूला यूज होगा। यदि इसके तीनों साइड इक्वल होंगे तब क्या होगा, क्या होगा, उसको बोला जाता है समबाहु त्रिभुज। यदि जिसके 2 साइड इक्वल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, जैसे 2 साइड इक्वल हैं, किसी में तीनों साइड यदि इक्वल हैं, देखिए तीनों साइड इक्वल हैं तो इसको बोलते हैं कि समबाहु, इसको बोलते हैं समबाहु और इसको समद्विबाहु। यानी 2 साइड इक्वल होंगे, इसमें ऑल साइड आर इक्वल,
ठीक है, ये क्या कहलाएगा, समबाहु। इसमें ऑल साइड इक्वल होते हैं, इसमें टू साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हमारा समद्विबाहु जिसके 2 होंगे और समबाहु जिसके 3 होंगे। यदि इसका पेरीमीटर कहता है तो आप ए बी सी तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसमें a बराबर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये इसका क्या निकल आएगा, पेरीमीटर निकल आएगा। इसके लिए थोड़ा यदि समबाहु है तो उसके लिए फार्मूला एरिया निकालना होगा। तो आपको सिर्फ एरिया निकालने के लिए क्या होगा, √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है, ए हमारा साइड है, क्योंकि ये ए क्या है, ए हमारी साइड हो, जिसको हिंदी में बोलते हैं भुजा। जो साइड का स्क्वायर कर दें तो वो क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से √3/4 अगर इस फार्मूले पे रख देंगे, कोई भी वैल्यू, एक की वैल्यू आपको दिया रहेगा, जैसे यहाँ मान लीजिए 6 दिया है, तो आप क्या करेंगे, √3/4 × 6 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या निकल आएगा, एरिया हमारा निकल आएगा। किसके लिए, ये कौन सा है, समबाहु के लिए है। समद्विबाहु के लिए जैसा कि हमने पहले बता ही दिया है। तो ये आपका हो गया विषमबाहु और समबाहु। और सम अब आता है कि समकोण। देखिए, समकोण एक ऐसा त्रिभुज है जिसको हमने पाइथागोरियन थ्योरम भी पढ़ा है, पाइथागोरियन थ्योरम। देखिए, समकोण उसकी जो है ये होता है 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये क्या हो जाता है, कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, आधार, इसको हिंदी में, इसको कर्ण, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर। ठीक है, या इसको बोलते हैं लंब। तो देखिए, इसका जो हमने पहले थ्योरम में पढ़ाया है, बताया है, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यदि हमारा कर्ण का स्क्वायर है, किसके स्क्वायर के बराबर हो जाता है, लंब का, परपेंडिकुलर का और बेस का। क्या होगा, बेस, आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। ठीक है, यदि यहाँ से इनको ऐसे फार्मूले से निकाल लेंगे, यदि इसमें कोई भी वैल्यू अगर हमको नहीं मालूम है, इन तीनों में से 2 को मालूम है, तो एक हम तीसरी निकाल सकते हैं। यदि कर्ण नहीं मालूम तो इसको स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो कर्ण निकल आएगा। यदि कर्ण को सिर्फ हमें जो है डायगोनल निकालना है या कर्ण निकालना है तो क्या कर देंगे, अंडर रूट, ये लंब को हम जो है मान लेते हैं ए स्क्वायर और इसको मान लेंगे बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरीके से फार्मूले पे रख देंगे। देखिए, हम आप लोगों को बेसिक चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि आप फिगर देख के बेसिक चीज़ें आप फार्मूले अपने कॉपी में नोट करते हैं तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसानी होती है। यदि इन सब चीज़ों को सीख जाएंगे तो कहीं भी कुछ भी जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, उसमें चाहे आपको पेरीमीटर दे, एरिया दे, कुछ भी दे, उसका हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर, जो भी चीज़ें दे रहे हैं उसको जो है आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, ये जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ही है। उसमें कुछ चीज़ें जो दी रहती है वो इंग्लिश में, तो उस चीज़ों को आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको चाहे तो इंग्लिश मीडियम वाला भी बच्चा हिंदी का कर सकता है, हिंदी वाला इंग्लिश की भी चीज़ों को समझ सकता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जो हमारा रेक्टेंगल है, आयत है। देखिए, पहली चीज़ हमने आपको इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं कि जो आयत होता है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमारा आयत है। ठीक है, आयत में 4 भुजाएं होती हैं और 4 कोण होते हैं। ठीक, 4 भुजाएं, 4 कोण और 2 इसके क्या होंगे, डायगोनल होंगे। क्या होंगे, जो है इसके डायगोनल होंगे, यानी इसके जो है विकर्ण होते हैं। इस क्या होते हैं, इसके डायगोनल को क्या बोलते हैं, विकर्ण। ठीक है, विकर्ण होते हैं जिसको डायगोनल कहा जाता है। ये इसका लंब हो गया यानी परपेंडिकुलर हो गया, ये इसका बेस हो गया यानी इसका आधार हो गया किसी आयत का। ठीक है, आयत की ये होती कंडीशन कि ये हमेशा 90 डिग्री का ही होगा। इसकी प्रॉपर्टी है कि और इसके आमने सामने की
फ्रंट जो है साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, साइड्स इक्वल होते हैं। ये इधर का इक्वल होगा, ये इधर का इक्वल होगा, ठीक है। और जो डायगोनल होते हैं, जो विकर्ण होते हैं, एक दूसरे को जो है क्रॉस करते हैं, ठीक है। और दोनों डायगोनल भी जो है इक्वल कहलाते हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। इसमें देखते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है और परिमाप। हमने बोला कि परिमाप के लिए यदि इनकी भुजाएं दी हुई हों तो उन भुजाओं की यदि एक दी हो, जैसे यहाँ 6 दे दे या 5 दे दे, यहाँ मान लो 7 दे दे, तो ये इसमें आमने सामने की यदि 7 सेंटीमीटर ये होगा तो 7 सेंटीमीटर ये भी होगा। 6 सेंटीमीटर इधर का है तो लेफ्ट का भी जो है 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इस तरीके से यदि इसका परिमाप देखा जाए, क्या देखा जाए, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर हमको निकालना होगा। तो क्या करते हैं, इन चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, ठीक है, चारों साइड को ऐड कर देंगे। तो 4 में क्या होंगे, 2 L होगा और 2 B होगा, ब्रेथ होगा, लेंथ होगा। इसको बोलते हैं ब्रेथ, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेथ, इसको क्या बोलेंगे, लेंथ। तो लेंथ और ब्रेथ को क्या कर देते हैं, 2 ऐड कर देंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो L प्लस B हो जाता है। यदि इसका फार्मूला कहा जाए तो लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये इसके क्या होंगे, इसका जो है परिमाप हम लोग निकाल सकते हैं। यदि इसका क्षेत्रफल बोला जाए तो क्षेत्रफल देखिए कैसे निकाला जाता है। क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, एरिया। तो हमें इस एरिया को पूरा निकालना है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल देखते हैं। क्षेत्रफल किसी चीज एरिया होता है तो वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि यहाँ पे 6 और 7 है तो 6 × 7। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, क्योंकि जो इसकी यूनिट होती है, इस यूनिट का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। क्यों, क्योंकि 2 बार ये मल्टीप्लाई होता है। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो गया, सेंटीमीटर का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 6 सतह 42, 6 7 जो है 42 होता है और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया जब भी निकालते हैं वो उसका स्क्वायर के फॉर्म में आता है। पेरीमीटर क्या होगा, उसको आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से जो है, ठीक है, हम लोग जो है देख लेते हैं। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं कि इसका जो है पेरीमीटर और एरिया क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी बात करते हैं, स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर के बारे में जो है पढ़ते हैं। स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर क्या होता है, देखिए एक चीज़ इसमें यह रह गया है कि जो इसमें डायगोनल है, डायगोनल का मतलब इसका जो विकर्ण है सेम वही हाइपोटेनियस का यूज होगा फार्मूले। यदि इसका विकर्ण निकालना है तो क्या कर देंगे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ए क्या है, हमारा बेस है, ये हमारा जो है आधार है, आधार और लंब, ठीक है। इसको हम स्क्वायर करके इसके डायगोनल को निकाल सकते हैं। तो कभी कभी इसकी डायगोनल के लिए भी पूछता है। तो यदि डायगोनल यानी विकर्ण आपको निकालना है तो क्या कर लेंगे, लंबाई और चौड़ाई का वर्ग करके अंडर रूट निकाल लेंगे तो उससे हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये रही बेसिक जानकारी। आप कोई भी जो है रेक्टेंगल का दे या कुछ भी फिगर हो तो उसको एरिया और पेरीमीटर जो है बहुत आसानी से और डायगोनल भी आप निकाल सकते हैं। उसी तरीके से देखिए आपका सेम हो जाएगा, क्या सेम हो जाएगा, यदि हमारा स्क्वायर आ जाता है, क्या आ जाता है, स्क्वायर। देखिए स्क्वायर में कंडीशन होती है कि इसकी जो है चारों साइड 4 साइड्स आर इक्वल्स, ठीक है। इसकी साइड्स क्या होंगी, इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल जब होता है तो यदि इसका हमारा पेरीमीटर निकालना हो, परिमाप निकालना हो, तो क्या कर देते हैं, 4 से इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से a कर देंगे, या 4 बार जोड़ लें या मल्टीप्लाई कर लें तो वही वैल्यू निकल आती है, सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर, किलोमीटर, जो भी दिया रहे, ठीक है। आप परिमाप निकाल सकते हैं। यदि उसका क्षेत्रफल दे, एरिया दे निकालने के लिए, तो एरिया भी आपको L इंटू बी होगा। अब देखिए L इंटू बी होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। अब दोनों एक ही चीज़ हैं तो क्या हो जाएगा, किसी भी साइड्स का या भुजा का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। एरिया का स्क्वायर कर देंगे तो वो क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। यदि इसकी डायगोनल की बात की जाए
विकर्ण निकालने के लिए भी सेम वही आप पाइथागोरियन थ्योरम का यूज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ऐसे विकर्ण निकालने के लिए दे दे, विकर्ण निकालने के लिए दे देगा तो आपको ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो विकर्ण यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे दोनों की और उसको सॉल्व कर लेंगे तो वो उसका विकर्ण निकल जाएगा। अब बात आती है, एक फिगर और बचता है, ठीक है। एक फिगर है, अब पॉलीगन में भी बहुत सारे जो है फिगर होते हैं। पॉलीगन का जो है नेक्स्ट वीडियो में लंबा हो जाएगा और हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, सर्कल की। किसके बारे में, सर्कल की। देखिए सर्कल के बारे में शायद हमने आपको जो है पहले ही बता दिया है, पर यहाँ पे देख लेते हैं सर्कल का ये क्या होता है। ये सर्कल का क्या कहलाएगा हमारा, देखिए किसी वृत्त का, ठीक है, वृत्त का हम देख लेते हैं पहले पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर इसका हम देख लेते हैं तो क्या होता है 2 पाई आर। आर हमारा क्या होता है, रेडियस होता है। आर क्या होता है, रेडियस होता है। और यदि इसका क्षेत्रफल देखेंगे, क्षेत्रफल देखेंगे, क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। यानी इस रेडियस का हमारा स्क्वायर कर देंगे। पाई की वैल्यू क्या होगी, पाई की वैल्यू हमने बता रखा है कि 22/7 होगी, 22/7 या 3.14, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है। इस वैल्यू पे आप इसका पेरीमीटर इसका ये निकल आ सकता है, इसका एरिया ये निकल जाता है। कभी कभी थोड़ा से क्वेश्चन बढ़ाने के लिए यदि डायमीटर दे दिया जाएगा तो डायमीटर यदि दे दिया जाता है तो डायमीटर का यदि हाफ कर देंगे तो क्या निकल जाता है हमारा रेडियस। कन्फ्यूजन के लिए दे सकता है, या पाई की वैल्यू दे के आपको जो है प्रॉब्लम को दे देगा लंबा कि आप ऐसे सॉल्व करें। तो ये आप जो है एरिया हो जाएगा। देखिए एक चीज़ें और हैं, पॉलीगन। पॉलीगन के विषय में जो है हम आगे जो है चर्चा करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है इन सब चीज़ के बारे में आपने पढ़ लिया।